नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल। हमारा फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है उसके बारे में हम आज की क्लास में जानकारी लेंगे और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो यहाँ पे जो है फैक्टोरियल की डिफिनीशन दी गई है कि लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली लाइन में ही कहा गया है कि एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो उसका फैक्टोरियल हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। देन दी कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो क्या कहा जा रहा है कि पहले एन नेचुरल नंबर का कंटिन्यूड प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल एन कहलाता है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि और ये कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई मतलब इसका डिनोट ऐसे किया जाता है, ये देख लीजिए दो सिंबल हैं, दो सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। अगर ऐसा हमको लिखा मिलता है तो हम जान जाते हैं कि एक फैक्टोरियल एन है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि n हमारा अगर पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, n अगर हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो मान लीजिए n हमारा है तो यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश 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 3 2 1। तो हमारा फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n से लेके 1 तक के सारे जो नेचुरल नंबर हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सारे का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको यहाँ से फैक्टोरियल मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा चीज क्या लिखा गया है, आल्सो डिफाइंड फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल 0 अगर हमको मिलेगा, यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 ही होते हैं। तो यहाँ से आप देखिए अगर हमको फैक्टोरियल n निकालना है तो n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा था पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे लिखा है कि 0 पे भी हम इसको 1 डिफाइन कर दिए हैं। फैक्टोरियल 0 को हम डिफाइन किए हैं 1 के इक्वल, ठीक है। इसके बाद इफ n इज निगेटिव और फ्रैक्शन। देखिए अगर हमारा n जो है निगेटिव है या कोई फ्रैक्शन है तो हमारा जो है फैक्टोरियल वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। n अगर निगेटिव है, फ्रैक्शन है तो वहाँ पे n डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें फैक्टोरियल 5 निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सारे जो है 5 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल 5 देखें तो यहाँ पे 120 आ गया, ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि अगर n हमारा जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वहाँ पे फैक्टोरियल क्या डिफाइन होता है, फैक्टोरियल n जो होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 1, ठीक है। फैक्टोरियल की डिफिनीशन ये होती है। तो यहाँ पे देखिए अब हम जो है यहाँ पे n को बाहर कर लिए, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट चालू कर दिए n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। देखिए n माइनस 1 के बाद n माइनस 2 आया, फिर n माइनस 3 आएगा, ठीक है। डैट 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 3 2 1। अगर ऐसा हमें दिया गया है, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा अगर हम n को बाहर कर लिए। तो अब देखिए n तो बाहर है, इसके बाद ये क्या है n, मतलब अगर इसको हम n मान ले तो ये n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे n माइनस 2 हुआ, n माइनस 3 हुआ एंड सो ऑन। तो अब देखिए ये जो है फैक्टोरियल n माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये फैक्टोरियल n माइनस 1 हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारा फैक्टोरियल n है तो हम इसको n इंटू n माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमारा फैक्टोरियल 6 है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू इसको 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू ये हो गया 6 माइनस 1 5 हो गया फैक्टोरियल। तो अभी हम निकाले थे 1 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल कितना था 120। तो ये कितना आ गया टोटल मिला के 720। तो 6 का फैक्टोरियल ऐसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं फैक्टोरियल पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो चलिए यहाँ पे पहला एग्जांपल हमारा क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल। तो हमको जो दो एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हमें फैक्टोरियल में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या ही दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये हमें दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये रियल नंबर्स हैं, हम इसमें जो है कोई भी नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से। तो देखिए यहाँ पे हम पहले 1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड, और उसके बाद हमारे पास क्या था 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये हमारे पास था। ये जो हमने यहाँ पे डॉट रखा है ये मल्टीप्लाई के लिए है, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर हमें क्या मिल गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया फैक्टोरियल 5। हमको क्या करना था इसमें फैक्टोरियल में इसको कन्वर्ट करना था, तो देखिए यहाँ पे 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 को हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आया है फैक्टोरियल 9 इंटू बाई फैक्टोरियल 5। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है हमें 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। देखिए यहाँ पे सबको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, उसके बाद लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को, फिर उसके बाद 2 इंटू 4 लिख सकते हैं 8 को, और 2 इंटू 5 लिख सकते हैं 10 को, ठीक है। अब देखिए सबसे हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, और सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स हम 2 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 5 हो सकता है। ये हम यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते थे, अगर हम यहाँ से सारे टर्म से 2 कॉमन लेते तो 1 2 3 4 5 टर्म से हमें 2 कॉमन मिलता और 2 टू द पावर 5 आता, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। और उसके बाद जो ब्रैकेट में क्या बचा देखिए, यहाँ पे 1 बचा है, उसके बाद यहाँ पे 2 बचा है, फिर 3 बचा है, फिर 4 बचा है, उसके बाद देखिए ये 5 बचा है, ठीक है। ये बचा है हमें यहाँ पे, तो देखिए 2 टू द पावर 5 तो ऐसे ही रह जाएगा। अब ये देखिए कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे फैक्टोरियल 5। तो इसका आंसर क्या आ गया 2 टू 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है। ये जो हमारे पास लिखा था 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, इसको हमने जब फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया तो क्या मिल गया हमें 2 टू द पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हमारा दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि फाइंड एन इफ, मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है। इफ यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे जो है हमको दोनों में से एन की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट का देखते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है हमें n प्लस 1 का फैक्टोरियल है इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए हमने पढ़ा था कि फैक्टोरियल n अगर होता है तो उसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो n प्लस 1 के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, ये पहले हमारा हो गया n प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे क्या मिल गया हमको। अब देखिए यहाँ पे हम इसको n लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम इस रूल से, ठीक है। तो हम जहाँ पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल है वहाँ पे क्या लिखेंगे n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। दोनों साइड देखिए n माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन है दोनों साइड, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचा n स्क्वायर प्लस n यहाँ पे, और ये 12 इधर था तो इसको इक्वल टू 12 है, यहाँ से हम कर देंगे n स्क्वायर प्लस n माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए n कॉमन हुआ, n प्लस 4 मिला, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन हुआ, n प्लस 4 मिला, ठीक है, इक्वल टू 0। तो n माइनस 3 इंटू n प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई एंड माइनस 4 आ गई। तो अभी हमने पढ़ा था अगर फैक्टोरियल में है वैल्यू हमारी तो n की वैल्यू माइनस 4 नहीं हो सकती, ठीक है, n की वैल्यू माइनस 4 नहीं हो सकती, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो हमको पहले क्वेश्चन में क्या मिल गया n इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 1/9 का फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू n/11 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ भी हम वही रूल लगाएंगे, n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/9 को सेम रहने देंगे, 1/9 फैक्टोरियल रहने देंगे, इसको हम कर देंगे प्लस 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल कर दिए, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया n अपान
11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, ठीक है, 9 का फैक्टोरियल। देखिए यहाँ से 9 का फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 1/9 का फैक्टोरियल हो गया, ये 1 + 1/10 हो गया, इक्वल टू यहाँ से भी 1/9 फैक्टोरियल बाहर कर लिए इंटू n/11 इंटू 10, यहाँ पे ये बच गया। देखिए 1/9 दोनों तरफ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 10 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11/10 इक्वल टू n/11 इंटू 10, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और हमको मिल गया n इक्वल टू 121, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 121, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों को हमें प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, n इंटू n-1 टू n-2, ठीक है, n-2 इंटू एंड सो ऑन n-r+1। हमें ये दिया गया है, हमको क्या प्रूव करना है, फैक्टोरियल n/n-r का फैक्टोरियल, हमें ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब इसमें हम n-r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या करेंगे, n-1 n-2 एंड सो ऑन n-r+1। अब यहाँ पे हम क्या किए, n-r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किए और जो है n-r के फैक्टोरियल से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये r-1 का फैक्टोरियल था, ठीक है। ये देखिए, ये इसको अगर देखिए तो अगर ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो यहाँ पे n-r+1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखिए हम इन दोनों को कर दें, इन दोनों को कंबाइन करें तो ये क्या मिला है हमें, n इंटू n-1 अगर है का फैक्टोरियल है तो ये क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। तो भैया देखिए यहाँ पे अगर n-2 था और n-1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं इसे, देखिए n है इंटू n-1 है, ठीक है, n-1 का फैक्टोरियल तो क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n हो जाता है। तो यहीं पे देखिए अगर हमारा n की जगह पे n-1 हो, ठीक है, तो n-1 की जगह n-2 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए n-1 है, ठीक है, n-r-1, मतलब अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 6 लेते हैं और r की वैल्यू 4 लेंगे तो यहाँ पे n-5 है ये और ये n-4 है, ठीक है, ये आप देखिए n-5, तो ये क्या हो जाएगा, n-5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहला स्टेप देखेंगे तो n-r-1 का ये फैक्टोरियल हो जाएगा, दोनों को कंबाइन अगर करें तो, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, n-r+1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट टर्म जो होगा उसका फैक्टोरियल आएगा। ऐसे करते करते हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट में जो है n का फैक्टोरियल है यही मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n का फैक्टोरियल मिल जाएगा और अपान n-r का फैक्टोरियल मिल जाएगा, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, यही हमारे RHS में है, ठीक है, यही हमारे RHS में है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं कि दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में हमको प्रूव करना है 2n का फैक्टोरियल अगर है तो इक्वल हो जाएगा 2n इंटू n फैक्टोरियल, उसके बाद जो है मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 3 इंटू 5 और 2n-1 तक मल्टीप्लाइड है, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे तो इसमें भी हम LHS लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, 2n फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, 2n-1 2n-2 2n-3 एंड सो ऑन 3 2 1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसमें इवन टर्म को और ऑड टर्म को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमारा ऑड इवन टर्म क्या आएगा, 2n-2, ठीक है, ये देखिए 2n-2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 2n लिखना भूल गए हैं, 2n भी रहेगा ये, ठीक है। तो पहला हमारा इवन टर्म क्या आएगा, 2n, उसके बाद दूसरा इवन टर्म क्या आएगा, 2n-2, उसके बाद 2n-4, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, 6 इंटू 4 इंटू 2, ये आ गया, इसको हम अलग ब्रैकेट में कर लिए। उसके बाद हमारा कितना बचा, ऑड टर्म्स बचे। तो ऑड टर्म्स हमारे क्या थे, 2n-1 इंटू 2n-3, उसके बाद लास्ट में देखिए क्या बचेगा, 5 3 1, ये बचेगा। हमने इसमें ऑड टर्म रखे हैं केवल, ठीक है, इसमें केवल ऑड टर्म रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे टर्म से 2 जो है, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 कॉमन होगा, इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा। जैसे हम किए थे 2 4 6 8 10 में 5 टर्म थे वहाँ पे, तो 2 टू पावर 5 कॉमन आया था। तो यहाँ पे कितने टर्म हैं, n टर्म है ये, तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, 2 टू पावर n कॉमन आएगा।
2 टू द पावर n कॉमन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, n इंटू n माइनस वन। देखिए यहाँ से दोनों से 1 कॉमन हुआ तो n माइनस वन। यहाँ पे देखिए अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस टू। अब ऐसे करते करते ये गया, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब ये जो हमारा दूसरा टर्म था इसको हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, पहले लिख देंगे 1, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5 एंड सो ऑन। अब ये लास्ट टर्म क्या है, 2n माइनस वन, ठीक है। हम इसको ऑर्डर चेंज किए हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये हम कर दिए यहाँ पे। अब देखिए 2 टू द पावर n तो है ही, अब ये क्या है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड सो ऑन, 3 to 1। ये देखिए क्या है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n माइनस वन। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो चुका है। चलिए देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और। तुम्हारा यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूट एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 6। मतलब यहाँ पे हमें 3 फैक्टोरियल दिया गया है और इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 4 है, अब फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। 6 को क्या लिखेंगे, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। देखिए फैक्टोरियल 4 तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हम फैक्टोरियल 4 को कॉमन ले लेंगे, एलसीएम फाइंड करना है तो फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लिए पहला, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 के बाद क्या आ गया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 6 इंटू 5 बचा। अब इन दोनों टर्म में हम क्या कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। तो फैक्टोरियल 4 इंटू 5, अब यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 और ये 6 बच गया। अब हम क्या कॉमन लेंगे, कॉमन कुछ नहीं, यहाँ पे 6 बच रहा है तो 6 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टोरियल में आप जानते हैं यहाँ पे हम 1 1 1 कर देते हैं लास्ट में, ठीक है, इंटू 6। अब ये क्या हुआ, 1 1 1 बचा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये कितना आ गया, फैक्टोरियल 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। तो यही पे देखिए ये सेम चीज भाई लिखा है जो फैक्टोरियल 6 है, ठीक है। ये तो केवल आपको बताने के लिए कॉन्सेप्ट था। अगर आपसे पूछा जाता है कि एलसीएम फाइंड करना है और वहां पे 3 हमें जो है फैक्टोरियल दिए हुए हैं, तो उसमें जो लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी वही उसका एलसीएम होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल 6 लार्जेस्ट है तो यहीं पे जो होगा फैक्टोरियल 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। और अगर एचसीएफ पूछता है, यहाँ पे एचसीएफ पूछता तो जो स्मॉलेस्ट था हमारा, स्मॉलेस्ट जो फैक्टोरियल है वो हो जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, फैक्टोरियल 4 हमारा जो है, हमारा यहाँ पे एचसीएफ आ जाता। अगर हमसे एचसीएफ पूछा जाता तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा और एलसीएम पूछा जाएगा तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, प्रूव दैट फैक्टोरियल n+1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड n, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कुछ हम जो है बेसिक जानकारी रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 12 है, ठीक है, 12 है, ठीक है। तो 12 हमारा किससे किससे कैंसिल हो जाएगा, अगर देखा जाए डिविजुअल किससे किससे है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से एंड 6 से, ठीक है। हम यहाँ पे 1 और 12 को छोड़ दे रहे हैं तो किससे डिविजिबल है, 2 3 4 6। तो क्या अगर हम इसको 12 को जो है 12 को हम 12 + 1 कर दें तो इनसे डिविजिबल रह जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो क्या 13 किसी से डिविजिबल है, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा नहीं, 13 किसी से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 कितना आएगा, 120, ठीक है। फैक्टोरियल 5 कितना आएगा, 120। तो क्या अगर हम फैक्टोरियल 5, ये देखिए अगर हमारा 120 है तो किससे किससे डिविजिबल है, ये फैक्टोरियल 5 से अगर डिविजिबल है तो 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 12, ठीक है, 15, ये 4 3 2, ठीक है, 20, इन सब से डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पे 30 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 24 से भी डिविजिबल है, 30 से भी डिविजिबल है और 40 से भी है, 60 से भी है, ठीक है। ये डिविजिबल इन सब से है। अगर हम इसको जो है 120 को +1 कर दें तो क्या इनमें से किसी से डिवाइड हो जाएगा, वो केवल आप देखिए 121 होता है, वो केवल 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है, सबसे नहीं। तो अब और एक चीज, अगर हमारा कोई फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 5 जैसे है 120, तो ये 5 से छोटी देखिए आप सभी जो है नेचुरल नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फैक्टोरियल 6 ले लें, ये आएगा 720, ठीक है। ये जो है 6 से छोटे, 6 को इंक्लूड करके 6 से छोटे जो है सभी नेचुरल नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम फैक्टोरियल n को देखें, क्या होता है n-1
n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू एंड सो ऑन 3, 2, 1। तो फैक्टोरियल n क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो फैक्टोरियल n जो है हमारा किससे डिविजिबल है? n से डिविजिबल है, n माइनस वन से डिविजिबल है, n माइनस टू से डिविजिबल है, n माइनस थ्री से डिविजिबल है, ऐसे ही 6, 5, 4, 3, 2, 1 सबसे डिविजिबल है, ठीक है। तो फैक्टोरियल n क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n इज डिविजिबल बाई ऑल नेचुरल नंबर। ये क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and n। तो हमारा फैक्टोरियल n जो है 2 and n के बीच के सभी नेचुरल नंबर से डिविजिबल है। तो अब अगर हम फैक्टोरियल n में 1 ऐड कर दे रहे हैं तो ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं डिविजिबल होगा, जैसे हम देख रहे थे 120 का 121 कर दिए तो किसी से डिविजिबल नहीं रह गया 5 के नीचे, ठीक है। इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and n, ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल n में हम 1 ऐड कर दें तो वो भी किसी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल नहीं होगा 2 and n के बीच, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझाया ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।